सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री के एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। आज मैं आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? हड़प्पन सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये 1921 में खोजा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज फाउंड? लोथल एक साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड फाउंड किया गया है। ये किस सिविलाइजेशन में फाउंड किया गया है? डॉकयार्ड का मतलब वो जगह होता है जहाँ शिप्स आकर के रुकते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपना घर किस चीज़ से बनाते थे? तो ये पक्का ब्रिक से बनाते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज? इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन बोला गया है, क्यों बोला गया है? पहला ऑप्शन है इट वॉज अर्बन, सेकेंड है इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, थर्ड है इट हैड एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, फोर्थ है इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो पहला ऑप्शन सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन इसलिए था क्योंकि वो अर्बन थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सही बात बताता है और एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत बताता है। चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो अर्बन सिविलाइजेशन था। उस समय के लोगों को पक्का ब्रिक्स का यूज़ करना पता था, गुड ड्रेनेज फैसिलिटी था, एग्रीकल्चर का अच्छा खासा नॉलेज था। सेकेंड है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, ये भी बिल्कुल सही है। उस समय पीपल को आयरन के बारे में नहीं पता था। कॉपर के बारे में लोग ज़्यादा जानते थे, ब्रोंज के बारे में जानते थे। थर्ड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग, ये भी सही है। उस समय पीपल का रेस को नहीं पता किया जा सकता था किस रेस से वो बिलोंग करते हैं। फोर्थ है पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, ये गलत है। तो ये बन जाएगा आपका आंसर। उस समय पीपल को एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। स्टेपल फूड का वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, जैसे बार्ली हो गया एंड मच मोर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का जो लोकल नेम है उसे क्या बोला गया है? माउंड ऑफ लिविंग, माउंड ऑफ ग्रेट, माउंड ऑफ डेड या फिर माउंड ऑफ सर्वाइवर? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो है सही आंसर। जो मोहनजोदारो का जो लोकल नेम है वो माउंड ऑफ डेड होता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ में सबसे आगे था? तो पहला है टाउन प्लानिंग, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है क्राफ्टमैनशिप, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्पेशलाइज था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो टाउन प्लानिंग में था। उस समय इतना अच्छा ड्रेनेज फैसिलिटी था, लोग एग्रीकल्चर के बारे में इतना डेवलप किए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? यहाँ बोला गया है कौन सा एनिमल ऐसा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पता नहीं था। पहला है बुल, दूसरा है हॉर्स, तीसरा है एलिफेंट, चौथा है जिराफ। बुल के बारे में पता था, बहुत सारे सील्स में आपको बुल के इन्ग्रेवमेंट मिल जाएगी। हॉर्स के बारे में भी पता था, एलिफेंट के बारे में भी पता था। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था इनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब खुदाई हो रहा था, खुदाई के दौरान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था, उनमें से कुछ रिमेन्स मिला है। रिमेन्स मतलब कुछ अवशेष मिले हैं। तो उनमें से कौन सा अवशेष है ये चारों ऑप्शन में से जो आपको कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है? पहला ऑप्शन है पॉटरी, दूसरा है सील, तीसरा है बोट, चौथा है हाउसेस। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है मुहर। मुहर आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसल्स में जाओगे तो
बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपका मोहर मार के ही पेपर में देते हैं, तो वो सील्स होता है। तो वो जनरली कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, जो सबसे पहला सिटी था इंडिया में जो खोजा गया था, वो क्या था? हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदारो या फिर सिंध? तो हड़प्पा ही एक ऐसा सिटी था जो सबसे पहले खोजा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड? तो इंदस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा साइट है जो कि डॉकयार्ड के बारे में आपको बताता है? तो पहले भी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, लोथल ही एक ऐसा साइट है जो कि डॉकयार्ड के बारे में बताता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट? जो रॉक कट आर्किटेक्चर है जो हड़प्पन कल्चर की ओर बताता है, संकेत करता है, वो किस जगह फाउंड किया गया है? कालीबंगन, धौलावीरा, कोच्चि या फिर अमरी? तो ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर ये आपका धौलावीरा में फाउंड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड? जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि फेमस बुल सील के बारे में बताता है इंदस वैली सिविलाइजेशन का, ये कौन सा साइट में फाउंड किया गया है? तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन में कि बुल सील जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओर संकेत करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन? कॉटन जो है टेक्सटाइल के लिए वो सबसे पहले किस जगह कल्टिवेट किया गया था? इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, सेंट्रल अमेरिका में या फिर इंडिया में? तो कॉटन जो है टेक्सटाइल के फॉर्म में सबसे पहले इंडिया में कल्टिवेट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द? जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड है आलमगीरपुर में, गाज़ियाबाद का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो किस ओर संकेत करता है? हड़प्पन कल्चर की ओर, वैदिक कल्चर की ओर, मौर्यन कल्चर की ओर या गुप्ता पीरियड कल्चर की ओर? जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है हम लोग को आलमगीरपुर से, जो गाज़ियाबाद का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो हड़प्पन कल्चर की ओर संकेत करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन? यहाँ बोला गया है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, यानी कि किस जगह में से रिमेन्स ऑफ वेल्स के बारे में हम लोग को पता चलता है? तो ये हड़प्पा है, कालीबंगन है, लोथल है या फिर मोहनजोदारो है? तो ये हड़प्पा से हम लोग को पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट? जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का जब खोज हुआ था तो एक्सकेवेशन के दौरान कुछ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता चला है, तो ये किस जगह से हम लोग को पता चलता है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर? तो ये हम लोग को धौलावीरा से पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही बात बताता है। पहला है स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वर मेड ऑफ क्ले, ये बिल्कुल गलत है। उस समय जो सील था वो ब्रोंज का बना हुआ रहता था। इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर और ब्रोंज, ये भी गलत है क्योंकि उस समय सील ही ब्रोंज का बना हुआ रहता था, तो किस तरह से नहीं पता रहेगा ब्रोंज के बारे में। थर्ड ऑप्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड, ये भी गलत है क्योंकि वो लोग अर्बन थे। फोर्थ है द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन, ये बिल्कुल सही है। उस समय हड़प्पन लोगों को कॉटन उगाना और उसका यूज़ करना भी अच्छा खासा पता था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड एट? जो कॉपर चैरियट है हड़प्पन टाइम्स का, वो कहाँ से मिला है, किस जगह से मिला है? पहला है कुंतल, दूसरा है राखीगिरी, तीसरा है दीमाबाद, चौथा है बनावली। तो ये हम लोग को दीमाबाद से पता चलता है कॉपर चैरियट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट टू द हड़प्पन
तो यहाँ बोला गया है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हड़प्पन्स को नहीं पता था, वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, ये तो पता ही था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, ये भी पता था, उस समय हड़प्पन्स कल्चर में बहुत सारे पिलर्स हुआ करते थे, बहुत सारे पिलर्स के नीचे शॉपकीपर्स बैठ के अपना सामान सेल करते थे। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स का तो अच्छा खासा नॉलेज था उनको। तो फोर्थ ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किस। इसके बारे में वो लोग को, हड़प्पन लोगों को नहीं पता था। तो आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।